हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत फिर हो चुकी है। बेटी को स्कूल भेज दिया। अब मेरे लिए एक कप चाय, साथ में दूध भी गर्म हो रहा है। तो बाकी सब जो भी कुछ करूँगी आज पूरे दिन में, थोड़ा बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा व्यू करिए ताकि आप भी देख सके मैं अपने घर में किस तरह से काम करती हूँ। सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ, लेकिन उससे भी पहले मेरी बेटी को जैसे मैंने खाना दिया, मेरी छोटी छोटी मछलियों के लिए भी थोड़ा सा खाना। ये देखो, ये देखो। मेरी कुछ और मछलियां हैं मेरी छोटी एंजल के लिए। ये रहा उनका खाना। और मेरा प्यारा सा बेटा, आओ बेटा, ये लो फूडी टाइम। अब बारी आती है मेरी एक कप चाय के साथ। चलो दोस्तों, मैं चाय लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दोस्तों, मैं आ गई हूँ मेरी चाय और साथ में रस्क, जो मेरी एक फेवरेट बिस्किट है। आप सबकी क्या है चाय के साथ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा पहले निश्चिंत होकर चाय पी लेती हूँ, फिर आगे क्या क्या करती हूँ तो सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ बने रहो प्लीज़। दोस्तों, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को गार्डनिंग का बहुत शौक है, पर क्या करें, मेरे हस्बैंड को जॉब की वजह से और खास करके उनका काफ़ी टूर एंड ट्रैवल भी रहता है। इस वजह से ना वो पौधों की देखभाल नहीं कर पाती है। तो मैं ही इन प्यारों को भी थोड़ा पानी पिलाना, थोड़ा देखभाल करना करती हूँ। और सच पूछो तो इनकी देखभाल जब मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। हम हाउसवाइफ्स का क्या है, पूरे दिन इन चार दीवारों के अंदर ही तो बिताना है। वही काम सुबह से लेके रात तक, वही काम। हमारा तो ना कोई ट्रांसफर है, ना कोई स्विच ओवर है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें तो घर में ही खुशी ढूंढनी होगी ना। तो मैंने भी अपने घर में इन पौधों को, इन मछलियों के द्वारा थोड़ा बहुत खुशी ढूंढने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात क्या बताऊं, जब मेरे हस्बैंड टूर से लौटते हैं, मेरी बेटी जब स्कूल से आती है, मेरी मदर इन लॉ जब वो थोड़ा बहुत इधर उधर चलती हैं घर के अंदर और इन पौधों को देख के खुश होती है, कहती है कि ये कितने बड़े हो गए, कितने हरे भरे हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे सच में बहुत खुशी होती है। हम हाउसवाइफ अब कर ही क्या सकते हैं, बाहर हमें जाना संभव नहीं है, हमें बाहर जाके कहीं नौकरी करना संभव नहीं है। तो हमें तो खुशी घर में ही ढूंढनी होगी ना, अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। मेरे पौधे अब फ्लैट में रहते हैं, ज़्यादा पौधे तो लगा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने रखा है, अपने बेडरूम में रखा है और थोड़ा मेरी बैल्कनी में भी रखा है। तो सुबह का थोड़ा सा समय मैं इनके लिए भी रखती हूँ। अपना घर का काम तो हमेशा चलता रहेगा, उसकी तो कभी छुट्टी है नहीं। तो भाई उसके साथ साथ इन बेजुबानों की भी तो थोड़ी देखभाल होनी चाहिए ना। आप क्या कहते हो? आप में से कितने मेरी तरह पौधों के शौकीन हो, बताना जरूर।
और उन पौधों की जब आप देखभाल करते हो आपको कितनी खुशी मिलती होगी ये भी जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कपड़े धुले थे लेकिन कल मन ही नहीं हुआ इन्हें फोल्ड करने का, इसलिए आज इतने सारे कपड़े हैं अभी मुझे फोल्ड करना है। हाउसवाइफ के काम का कोई हम चार्ट तो बनाते नहीं हैं, हमें अपने आप ही एक के बाद एक काम करते जाना है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है दोस्तों, हमारे को कोई मॉनिटर नहीं करता है, कोई हमारी रेटिंग नहीं करेगा, कोई हमारा अप्रेजल नहीं करेगा, कोई हमें टर्मिनेट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। फिर भी हम कितनी सिंसियरिटी से, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम अपने घर में रहने वाले सभी लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि इन सबसे बड़ी रेटिंग, अप्रेजल, जो भी कुछ कहो, वो सबसे उन सब चीजों से बहुत ज्यादा जरूरी है प्यार। और हमारे एक दूसरे के बीच में अगर प्यार ही ना हो तो फिर कोई चीज का कोई फायदा ही नहीं। तो हर हाउसवाइफ, हर वाइफ, नॉट ओनली हाउसवाइफ, हर वाइफ अपने परिवार के लिए जब भी कुछ करती है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण करती है। वो अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर के हर एक चीज से प्यार करती है। और यही वजह है कि हर घर इतना सुंदर, इतना प्यारा होता है। चलो ज्ञान की बातें फटाफट काम फिनिश करो, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। घर में मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, हम दोनों को खाना तो पड़ेगा। बेटी स्कूल चली गई, हस्बैंड टूर में है, लेकिन हम दोनों का पेट तो चलना पड़ेगा ना। तो फटाफट कपड़े फोल्ड करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर नहाना है, पूजा करना है, तब तक बेटी के वापस आने का भी टाइम हो जाएगा। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर। दोस्तों इतनी गर्मी है, काम करने का कुछ मन नहीं, फिर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो कपड़े फटाफट अरेंज कर देती हूँ, एक के बाद एक पूरा दिन। अब मैं बेटी के भी कबर्ड को अरेंज कर दूँ। ये रूम काफी मेस्ड अप रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इसकी वजह ये है कि मेरी बेटी आर्टिस्ट है और वो अपनी पेंटिंग्स करती रहती है, इसलिए उसका पूरा रूम हमेशा ही इधर उधर रहता है। मैं कोशिश करती हूँ, वो जब स्कूल जाती है तो थोड़ा बहुत उसका रूम अरेंज करने का, लेकिन वही वापस आके वही एक ही कहानी। अब कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, आर्टिस्ट का तो अपना ही दुनिया होता है। पूरे दिन के बाद, भागम भाग के बाद अब जाके थोड़ा फ्री होके बैठी हूँ। और अभी जानते हो घड़ी में कितने बजे हैं? दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। उस समय आपसे बात किया, फिर जाके नाश्ता बनाया, सासू माँ को नाश्ता कराया, नहाया, मंदिर साफ किया, पूजा किया, बर्तन धोए, फिर मैं किचन में गई। आज लंच तो बनाना था नहीं। क्यों? क्योंकि आज मेरी बेटी और सास दोनों ने कहा कि हैवी लंच नहीं करेंगे, तो हल्का फुल्का स्नैक्स ही कुछ बना देना। तो चलो अच्छा है, लंच से तो छुट्टी मिल गई, पर डिनर तो बनाना है ना भाई। तो डिनर की तैयारी की, अब क्या बनाओ, इसलिए सोचा
जो मेरी बेटी और मेरे मिस्टर दोनों की बहुत फेवरेट डिश है वेज में, वो ही मैं बनाती हूँ। और वो क्या है पता है? दाल, चावल और क्रिस्पी आलू फ्राई, साथ में अचार और पापड़। तो यही सोच के मैंने दाल भी बना लिया, आलू काट के धो के साफ करके रख लिए, और कल की बेटी के टिफ़िन के लिए भी क्या देना है ये सोच के थोड़ा बहुत उसकी भी तैयारी कर ली। अब क्या करें, काम जितना निपटा सकते उतना अच्छा है। और यही सब भागा भागी करते करते कब दिन के 2:30 बज गए पता ही नहीं चला। लेकिन इन सब चीज़ों में जो रह गया वो था मेरा खुद का खाना। इसलिए अभी मैं चैन से अपना खाना खाऊंगी और थोड़ा रिलैक्स करूंगी। तब तक बेटी भी आ जाएगी, फिर उसके साथ कुछ देर वक्त बिताऊंगी और दिन को धीरे धीरे समाप्त करूंगी। तो आज इसी हैप्पी नोट के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। और अगर दोस्तों आपको मेरी कोशिश ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel Happy Home Life by Lily and support me। अगली वीडियो में आप सबके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो। टाटा।